बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को भारत की जानिब से पहुंचाए जाने वाले पैगाम के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कान लाल कर दिए हैं। ऐसा करारा जवाब दिया है कि जिसके बाद सऊदी अरब की जानिब से सऊदी अरब का जो वफ्द है उस पर खामोशी छा गई। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक और घिनौनी कोशिश जो है वो नाकाम बनाई गई है लाहौर में फहाशी के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर एक नई जो है वो फहाशी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश में बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, उस जंग की जो बाज़गश्त है वो पूरी दुनिया में इस अंदाज से सुनाई दे रही है कि पूरी दुनिया भारत की जानिब से किए जाने वाले दावों पर उनका मजाक उड़ा रही है। और तो और नाज़रीन, अब खुद ये जब जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था तो भारत की जो एक खातून तजिया निगार है वो कहती है अगर पाकिस्तान के हमने जंगी तैयारे मार गिराए हैं, अगर पाकिस्तान के हमने शहरों को जो है वो बड़े पैमाने पर तबाह करके वहाँ पे हमने जो दहशतगर्दी के कैंप तबाह कर दिए हैं, वहाँ पे हमने इस कदर खौफ और आराज फैला दिया है, तो फिर ये बताएं कि पाकिस्तानी इतने खुश क्यों हैं और पाकिस्तानी जो है वो बल्ले बल्ले शावा शावा करते हुए नाचते क्यों फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो जश्न का दावा क्यों कर रहे हैं, जबकि भारत की जानिब अगर देखें तो सकूत मर्ग तारी है और बड़े बोसीदा से दिलों के साथ और बड़े ही बोचल दिलों मुंह के साथ ये मीडिया पे आगे बता रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए लेकिन हम ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर खुद भी बेनकाब हो रहा है, जो भी नया कदम उठा रहा है वो इसके गले पड़ रहा है। अब खबर जो है वो ये सामने आ रही है, चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनके हवाले से खबर भारतीय मीडिया पे चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा कि जी भारत एक जो है वो एक शाइनिंग मर्सिडीज है और हम जो है वो एक डंपर हैं, डंप उठाने वाला ट्रक है, तो हम टकराएंगे तो फिर नुकसान किसका होगा। तो ये उन्होंने अमेरिका में बात की। इनफैक्ट नाज़रीन, ये जो करारा जवाब पाकिस्तान ने दिया था भारत को, ये दिया था सऊदी अरब के थ्रू। नाज़रीन, जब ये जंग हुई तो उसके बाद सऊदी अरब के एक वफ्द ने भारत का दौरा किया तो भारतीयों ने उनको फुली लोड किया और उन्हें भरपूर तरीके से कहा जी कि हमने तो ये कामयाबियां हासिल की हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं, हमने ये कर दिखाया, यानी जिस तरह से वो अपनी सेल्फ प्रेजिंग करते हैं। तो उन्होंने सेल्फ प्रेजिंग की और बड़ा जनाब उसमें बुलंदोबांग दावे किए। पाकिस्तान में नुकसान के हवाले से कहा जी कि हमने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया है। तो उस पर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर वो मौजूद थे। तो उसके बाद जो मोहसिन नकवी हैं वज़ीर दाखिला वो मौजूद थे, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। तो इनकी मौजूदगी के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि बकौल आपके जो कुछ आप बता रहे हैं कि भारत जो है वो बड़ा शाइनिंग जो है वो शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है और हम जो है वो पत्थरों से लोडेड एक डंपर हैं, तो ये आपस में टकराएंगे तो फिर जो है वो नुकसान किसका ज़्यादा होगा। ये जंग की मिसाल उन्होंने दी थी। तो उसके बाद जो सऊदी वफ्द है वो खामोश हो गया और कोई बात उसने नहीं की है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा करारा जवाब देके सऊदी वफ्द को भी भेज दिया और उन्हें बता दिया है कि पाकिस्तान जो है उसको, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का वो नुकसान कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना इक्विप्ड भी है, पाकिस्तान इतना ज़्यादा तैयार है और सरदराज से हमने इनको स्टडी किया और फिर हमने इनके ऊपर वार किया है और अब जो है ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं और दुनिया को बता रहे हैं। तो दुनिया यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि 3 महीने बाद तुम्हें याद आया कि तुमने पाकिस्तान की जंगी तैयारी गिराएं। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो बुखलाया हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो किस किस्म के बयान दें। खुद उनका मीडिया जो है एक बात करता है तो दूसरी उसको डिनाई कर देता है। खुद जो कुछ इन्होंने रिपोर्टिंग इनके मीडिया ने जंग के दौरान की वो भी आपके सामने है, पूरी दुनिया में मजाक इनका बना। और अब जो है वो नाज़रीन एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो है पाकिस्तान के अंदर
एक ऐसा गलीज काम जो है वो शुरू किया गया और उसके ऊपर अब एक्शन भी लिया जा चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्शन पहले क्यों ना लिया गया। नाज़रीन, मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं मारिया बी, और मारिया बी ने पहले तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक वीडियो डाली जिसमें LGBT मर्द जो हैं, ये जो वहाँ पे होते हैं हम जिन्स परस्त जो हैं, ये इन्होंने वहाँ पे तस्वीरें और फोटो सेशन इनका हुआ और वीडियोस थे, तकरीबन 60 के करीब लोग थे और इन्होंने फोटो सेशन करवाया और इस इवेंट को बाकायदा तौर पे उन्होंने उसकी तशहीर भी की। तो उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस वीडियो को डाला, बाद में उन्होंने उसके ऊपर तबसरा किया और उन्होंने एक लिखा जी कि ये अडल्ट कंटेंट है, इसको बच्चे ना देखें। तो बाद में जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको होश आया कि ये आखिर क्या चल रहा है, और इवेंट ये हो चुका था, यानी ये इवेंट हुआ है और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी इजाज़त किसने दी, इसके बाद जब एक्शन सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की गई है तो क्यों लिया गया है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चले एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अंदर ऐसे गलीज काम शुरू कर दिए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरत को तबाह करना है। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके अंदर ऐसी गलीज किस्म की चीज़ें शामिल करना है जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। तो अब जो है वो थाना नसीराबाद में 60 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, जिसमें ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद मौजूद है और मर्द हजरात उसमें शामिल हैं, तो उनको जो है वो गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। काफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ एक्ट्स जो हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियाँ की गई। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो आपको पता है एक फिल्म जॉयलैंड जो है वो जिसमें ये जो फवाद हैं उन्होंने इसमें काम किया था और उन्होंने एक ये जो फिल्म है इसके ट्रेलर्स भी जारी हुए और इसके बाद आपको पता है कि इस पर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी तनकीद हुई। नाज़रीन, लाहौर में जॉयलैंड फिल्म जो है उसकी रिलीज़ करने पे पाबंदी लगा दी गई DC लाहौर की जानिब से, उस पर बड़ा एक्शन लिया गया। तो नाज़रीन, एक बड़े मुनज़्ज़म सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जो तंजीमें हैं ये LGBTs को सपोर्ट कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर ये जो हमजिन्स परस्ती है उसको हवा देने के लिए इस तरह के इवेंट जो है वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और मकसद ये है कि पाकिस्तानी मुआशरे को इस गलीज़ चीज़ की तरफ धकेला जाए। और ये नाज़रीन यहाँ पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर नाज़रीन इसका इवेंट सेलिब्रेट किया गया था और उसको बाकायदा तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया है उसने सपोर्ट किया था। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अपनी गलाजत को फैलाने में पेश हैं और इसमें जो मुकामी तौर पे कुछ काम करने वाली तंजीमें हैं जो कि बनाई तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से गई हैं, लेकिन उसमें वो इस काम के ऊपर काम करें। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि रूस जैसा मुल्क जो है उन्होंने इस चीज़ पे पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने LGBTs के सारे जो क्लब्स वगैरह हैं उनको बंद किया और उन्होंने कहा जो इस तरह से करता हुआ दिखाई देगा तो उसको जो है वो जूते मारे जाएँ, कोड़े मारे जाएँ। यहाँ तक कि नाज़रीन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं, आप अमेरिका को कहते हैं जी कि बड़ा मदर पेदर आज़ाद जो है वो मुआशरा है, तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे बयान दिया कि दो ही जिन्सें हैं, मर्द या औरत, तीसरी जिन्स कोई नहीं है। और इस कॉन्सेप्ट के हवाले से भी उन्होंने एक बड़ा सख्त एक्शन लिया हुआ है वहाँ पे LGBTs के हवाले से। तो ये जो इस तरह की चीज़ें सोसाइटीज़ के अंदर इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इनके घनौने मकासद ये हैं कि इन्हें दीन से और फितरत से दूर किया जाए ताकि जो है वो ये गलाजत जो है ये सोसाइटी के अंदर मूव हो सके। और नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर ही ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।